हेलो दोस्तों, कैसी चल रही है डीएड एग्जाम प्रिपरेशन। दोस्तों, एग्जाम की तैयारी तो अच्छी और चल ही रही है, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से आपको एक एक चीज एक्सप्लेन कर रही हूँ और किस प्रकार से पेपर आता है वो सारी चीजें बता रही हूँ, और किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है वे सारी चीजें बता रही हूँ, और किस प्रश्न में किस तरीके से हमने हल करना है सब कुछ आपको बताया जा रहा है। यानी कि आपकी डीएड एग्जाम की तैयारी एकदम बढ़िया चल रही है दोस्तों। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे पेपर थर्ड पर। पेपर थर्ड में हम बात करेंगे कि कौन कौन से प्रश्न आते हैं, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, और किस प्रकार के प्रश्न में हमने किस प्रकार को हल करना है उसको, और किस प्रकार से उसके अंदर हमने टॉपिक्स देने हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, पेपर थर्ड में जैसे कि हम सभी जानते हैं 4 प्रकार के प्रश्न होते हैं, जिसमें जो पहला प्रश्न होता है क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है एक्सप्लेन द फॉलोइंग, यानी कि निम्नलिखित को विस्तार करें या लिखे आएगा, निम्नलिखित के नाम लिखें या पूरा करें। ठीक है, तो इसमें 5 फुल फॉर्म्स आएंगी, प्रत्येक फुल फॉर्म 1 नंबर की होगी, जिसमें 5 आएंगी। तो पहला प्रश्न कितना है, 5 नंबर का होता है आपका, 5 फुल फॉर्म होंगी इसमें। ठीक है, दूसरा है दोस्तों आंसर द फॉलोइंग इन 1 और 2 सेंटेंसेस, यानी कि निम्नलिखित का 1 या 2 वाक्यों में उत्तर दीजिए। तो दोस्तों इसमें 5 प्रश्न होते हैं हमारे, और 2 वाक्यों में हमने उत्तर देना होता है, यानी कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो होते हैं इनमें, तो ये होता है दोस्तों 10 नंबर का। ठीक है, और प्रत्येक प्रश्न कितने का, 2 नंबर का होगा इसमें। ठीक है, तीसरा प्रश्न क्या है दोस्तों, राइट शॉर्ट आंसर एनी वन फॉर क्वेश्चन, यानी कि राइट शॉर्ट आंसर ऑन एनी 4 क्वेश्चन, यानी कि निम्नलिखित में से किन्हीं 4 पर लघु उत्तर दीजिए। यानी कि प्रश्न कितने हैं हमारे सामने, 1 2 3 4 5 प्रश्न है, 5 में से हमने 4 प्रश्नों पर उत्तर देना है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, ये है, और ये आता है दोस्तों आपका 20 नंबर का। तीसरा क्वेश्चन जो है 20 नंबर का होता है ये। ठीक है, और प्रत्येक प्रश्न 5 नंबर का है, जिसमें आपने 4 प्रश्न करने होते हैं, 5 दिए हुए हैं। चौथा प्रश्न क्या है दोस्तों, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन डिटेल, यानी कि निम्नलिखित में से किसी एक पर विस्तार पूर्वक उत्तर दीजिए। तो दोस्तों इसमें से हमने किसी एक प्रश्न की डिटेल में उसको लिखना है। अब देखिए दोस्तों, इसमें 3 प्रश्न दिए हैं, तो आपने 3 में से एक चयन करना है, और ये होता है आपका 10 नंबर का। ठीक है, तो आपका पूरा प्रश्न पत्र ठीक है अब हो गया। इसमें से देखिए दोस्तों किस प्रकार से हमने करना है। अब देखिए, सबसे पहले तो हमने 5 फुल फॉर्म दी हुई है। ठीक है, एक एक नंबर की है, 5 फुल फॉर्म करनी है। उसके बाद एक दोस्त हमारे पूछ रहे थे कि मैम फुल फॉर्म्स इंग्लिश में ही लिखे, क्या हिंदी में नहीं लिख सकते। हिंदी में लिख सकते हैं, लेकिन उसको हमने क्या करना पड़ेगा, रोमन में भी ब्रैकेट में देना पड़ेगा। मतलब समझ लीजिए, ये एक ऐसे देख लीजिए, TLM है ना, तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले तो हमने शिक्षण अधिगम सामग्री लिख देना है, उसके बाद हम ब्रैकेट में लिखेंगे रोमन में टीचिंग लर्निंग मटेरियल। इस तरीके से हमने क्या करना है, अगर हम हिंदी में लिख रहे हैं, ठीक है, तो उसको टीचिंग लर्निंग मटेरियल करके, या फिर आप शिक्षण अधिगम सामग्री ब्रैकेट में करेंगे, दोनों में से एक चीज करेंगे, इस तरीके से देंगे अगर आप इंग्लिश में नहीं लिखना चाह रहे हैं तब। ठीक है, उसके बाद क्या है दोस्तों, 2 नंबर के प्रश्न है, जो कि 5 प्रश्न है, तो हमने उनका 2 नंबर में उनका उत्तर देना है। 5 प्रश्न कोई भी आ सकते हैं, जो आपको मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पेपर थर्ड में कराए हैं, आप उसमें देखिए जाके कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स है, उनमें से आपको 2-2 नंबर के प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक, उसके बाद तीसरा प्रश्न है, इसमें से हमें 5 प्रश्न दिए हुए हैं और केवल 4 प्रश्नों को करना है। ठीक है, सबसे पहले दे रखा है दोस्तों, सीखने के चरणों की व्याख्या कीजिए, यानी कि सीखने के चरण कौन से हैं। ठीक है, स्टेजेस ऑफ लर्निंग। ठीक है, तो इसमें से सीखने के चरणों की व्याख्या किस प्रकार करनी है, हमने पहले तो सीखने के चरण कितने हैं हमारे, उनको लिखना है। उसके बाद हमने उनको डिटेल में बताना है। जैसे सीखने के चरण है दोस्तों, अर्जन करना, अर्जन करना। ठीक है, दूसरा है लयबद्धता, तीसरा है सतत बनाए रखना, ठीक है, सतत बनाए रखना। उसके बाद है आपका सामान्यीकरण, उसके बाद एक और है अनुकूलन, अनुकूलन। ये है ना हमारे सीखने के चरण जो है, मतलब अर्जन करना, एक्यूजेशन हो गया, लयबद्धता फ्लुएंसी हो गई, सतत बनाए रखना मेंटेनेंस हो गया, जनरलाइजेशन हो गया, और अडेप्टेशन हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे सीखने के चरण है। अब अर्जन करना क्या है, अर्जन करके किस प्रकार सीखते हैं,
इसको आप डिटेल में लिखेंगे। लयबद्धता के साथ कैसे सीखते हैं हम, ठीक है, निपुणता के साथ, तो आप उसको लिखेंगे पूरा। सतत बनाए रखना को कैसे अनुरीक्षण करते हैं, तो उसको आप पूरा डिटेल में लिखेंगे। सामान्यीकरण कैसे करते हैं, किसी सीखे हुए ज्ञान को किस प्रकार से आपने विस्तार पूर्वक समझाना है। वो कह रहे हैं कि सीखने के चरणों की व्याख्या कीजिए। अनुकूलन क्या है, अनुकूलन के बारे में आप लिखेंगे। तो यहाँ पर आपने इन सभी चरणों को बारी बारी लिखने के बाद एक्सप्लेन करना है, ठीक है। कम से कम 5-5, 6-6 लाइनों में करेंगे आप, ठीक है। और 150 नंबर का 150 शब्द लिखने होते हैं हमने इस प्रश्न में, ठीक है। शॉर्ट में हमने कितने 150 शब्द लिखने हैं, ठीक। उसके बाद दूसरा है दोस्तों, कार्य विश्लेषण को परिभाषित करते हुए इसकी विधियों को लिखिए। कार्य विश्लेषण यानी कि टास्क एनालिसिस, मैंने इसका वीडियो मतलब इसका भी आपको जो हमने क्वेश्चन पहले पर बात की है, इसमें भी मैंने आपको वीडियो देखी है। पेपर 3 में जाके आपको इसका सारा टॉपिक मिलेगा। ऐसा कोई मटेरियल नहीं है जो मिल नहीं सकता, लेकिन यूनि फर्स्ट में से मैंने आपको असेसमेंट टूल ऐसे ही बता दिया। उसमें मैंने आपको टूल्स के बारे में ज्यादा नहीं बताया, बाकी जितनी भी यूनिट्स आपको टोटल कंप्लीट करा रखा है इसमें से, ठीक है। तो आप पेपर 3 को अगर आप जाएंगे प्लेलिस्ट में, पेपर 3 के नाम से एक प्लेलिस्ट बन रखी है। पेपर 3 में अगर आप सिलेबस उठा के देखेंगे, कॉपी रखिए और पेन रखिए, उसके बाद बारी बारी आप वीडियो का नाम और नंबर लिख सकते हैं उसमें, ठीक से। और उसके बाद आप सर्च करेंगे और देखेंगे तो आपको सब मिल जाएगा, ठीक है। फिर है कार्य विश्लेषण को परिभाषित करते हुए इसकी विधियों को लिखिए। टास्क एनालिसिस, इसकी विधि कौन कौन सी है कार्य विश्लेषण की, तो कार्य विश्लेषण की दोस्तों 3 विधि है। पहली है कर्ता को देखकर, और दूसरी है स्वयं अवलोकन, एक और है बुद्धि चक्र। अब इनको आपने क्या करना है, कार्य विश्लेषण को पहले बताना है कार्य विश्लेषण क्या है। तो कार्य विश्लेषण वह क्रिया है या कार्य है जिसको हम किसी कठिन कार्य को या किसी बड़े कार्य को छोटे छोटे भाग में विश्लेषित कर देते हैं, वह प्रक्रिया कार्य विश्लेषण कहलाती है। कार्य विश्लेषण की निम्नलिखित 3 विधियां हैं। 3 विधियों को कर्ता को देखकर, स्वयं अवलोकन और बुद्धि चक्र में। इसमें क्या होगा दोस्तों, आपको इसके बारे में डिटेल में लिखना है और डिटेल का मटेरियल आपको मेरी वीडियो में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं जाके पेपर 3 में। उसके बाद आएगा आपका प्रश्न है शैक्षिक नीतियां कौन कौन सी हैं। अब शैक्षिक नीतियां कौन कौन सी है इसके बारे में हमने लिखना है, ठीक है। टीचिंग स्ट्रेटजीज कौन कौन सी हैं, तो टीचिंग, और कह रहे हैं संक्षिप्त में समझाइए, यानी कि प्रत्येक नीति को हमने क्या करना है उसके बारे में समझाना है। तो शैक्षिक नीतियां भी आपको वीडियो मिल जाएगा। और ये इसके इस तरीके से हैं, जैसे टास्क एनालिसिस, दूसरा है प्रॉम्प्टिंग, तीसरा है शेपिंग, फेडिंग, चेनिंग, ठीक है दोस्तों। ये हमारी क्या है, शैक्षिक नीतियां हैं, ठीक है। कार्य विश्लेषण, सहायता, प्रोत्साहन, शेपिंग मतलब आकार देना, फेडिंग मतलब हटा देना, चेनिंग मतलब श्रृंखलाबद्धता। श्रृंखलाबद्धता 2 प्रकार की है, फॉरवर्ड चेनिंग और बैकवर्ड चेनिंग, ठीक है दोस्तों। तो इनको आपने क्या करना है, डिटेल में लिखना है। उसके बाद आपका प्रश्न है सामूहिकरण एवं समूह वर्गीकरण क्या है। तो आपको कराया था मैंने ग्रुप क्राइटेरिया क्या है और ग्रुप क्लासिफिकेशन क्या है, इसके बारे में आपने दोनों को बताना है। पहले तो ग्रुप यानी कि सामूहिकरण क्या है उसके बारे में, ग्रुप क्राइटेरिया के बारे में आपने देना है, और उसके बाद सामूहिक वर्गीकरण यानी कि ग्रुप क्लासिफिकेशन के बारे में, जिसमें हमने उसमें ग्रुप क्लासिफिकेशन 2 प्रकार से करा था। एक तो हमने आयु के अनुसार, स्तर के अनुसार, योग्यता के अनुसार, तो आपको उन दोनों प्रकार मतलब दोनों प्रकार के वर्गीकरण करके देने हैं इसमें, ठीक है। एफएससीपी पूछ लेगा, यानी कि ये हमारा एक असेसमेंट टूल है। एफएससीपी में मतलब फंक्शनल असेसमेंट चेकलिस्ट प्रोग्रामिंग, ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या करना है, हमारा कार्यात्मक आकलन की जांच सूची है ये, ठीक है दोस्तों। तो इसमें आपको एफएससीपी के कितने एरियाज हैं और उसके सब एरियाज के बारे में लिखना है। इसका थोड़ा सा डिटेल में इंट्रो देना है, क्यों यूज करते हैं, कितने वर्ष के बच्चों के लिए एफएससीपी, आप प्राइमरी बच्चे के लिए करेंगे, सेकेंडरी बच्चे के लिए करेंगे, किस लेवल के बच्चे पे यूज करते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। और इसके सब एरियाज लिखने हैं, जितने इसके क्षेत्र हैं, कार्य क्षेत्र, कौशल क्षेत्र, उसके बारे में आपको इसमें डिटेल में एफएससी के बारे में देना है, एफएससीपी के बारे में। उसके बाद आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, यानी कि प्रश्न 4 आपका जो है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन डिटेल, निम्नलिखित में से किसी एक पर विस्तार पूर्वक उत्तर दीजिए। अब इसमें से आपने क्या करना है, कम से कम 250 शब्दों का देना है इसको।
अब 250 शब्दों में से किसी एक पर आपको देना है। अब तीनों ही प्रश्न बहुत अच्छे हैं दोस्तों, और तीनों ही प्रश्न में से आपको कोई ना कोई एक प्रश्न इस बार देखने को मिल जाएगा। अब तीनों प्रश्नों को आपने करना कैसे है, आईईपी यानी कि व्यक्तिगत शैक्षणिक कार्यक्रम क्या है, इसके चरण और सिद्धांतों को विस्तार पूर्वक, यानी कि आप आईईपी की तो मैंने 2 वीडियो आपको अपलोड कर रखी है, अगर आईईपी में आप दोनों वीडियो का मटेरियल भी लिख के आ जाएंगे ना, तब आपके 10 नंबर पक्के हैं। ठीक है, तो आप आईईपी के बारे में लिखेंगे। दूसरा है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यानी कि शिक्षण अधिगम सामग्री क्या है, तो इसमें आप क्या करेंगे, इसमें शिक्षण अधिगम सामग्री का इंट्रो देंगे, परिचय देंगे। उसके बाद इसके प्रकार क्या है, ठीक है दोस्तों, सहायक सामग्री, श्रव्य द्रव्य सामग्री, ठीक है दोस्तों, इन सभी के बारे में बताएंगे। और उसका इसकी चयन प्रक्रिया, यानी कि किस प्रकार का हमने शिक्षण अधिगम सामग्री का चयन करना है, चयन प्रक्रिया क्या है, उसके बारे में लिखेंगे आप। ठीक है, फिर है मूल्यांकन को परिभाषित करते हुए सतत और व्यापक मूल्यांकन को विस्तार कीजिए। देखिए आ गया CCE, यानी कि कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। आगे आपका मूल्यांकन क्या है उसके बारे में अर्थ, उसका परिभाषा। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या है, सतत मतलब कि लगातार होने वाला, और व्यापक मतलब व्यापक बहुत बड़ा विस्तृत। ठीक है, शैक्षिक से शैक्षिक जो आ जाता है कॉम्प्रिहेंसिव में, शैक्षिक सारी चीजों का मूल्यांकन करना, वह क्या है, व्यापक मूल्यांकन है। तो इसके बारे में आपको डिटेल में लिखना है। तो आपको ये सारा मटेरियल आप पेपर थर्ड में देखिए जाके प्लेलिस्ट में पूरा मिल जाएगा, लॉन्ग आंसर का और शॉर्ट का तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर आपको नहीं मिलेगा तो एफएससीपी, अब जितने भी आपके असेसमेंट रूल है एफएससीपी उसमें दे रखा है, एमडीपीएस दे रखा है, ठीक है, बीएपीएस दे रखा है, ठीक है, बेसिक एमआर भी दे रखा है, बेसल एमआर भी दे रखा है, उपनयन भी दे रखा है। तो आपको क्या करना है, उसमें से किसी एक को तैयार, मतलब कि सारे में से जितने भी हैं, तो उनमें से उपनयन तो नहीं आएगा मेरे हाथ से ना ग्रेड आएगा, अगर आएगा तो एफएससीपी, बीएपीएस, एमडीपीएस या फिर बेसिक एमआर आ सकता है, बेसिक, ठीक है, एमआर या बेसल एमआर, दोनों में से अडल्ट के लिए भी आ सकता है और ये भी आ सकता है। ठीक है, इनमें से आप ये 4 तैयार कर लीजिए, चारों में से आपको कोई ना कोई देखने को एक मिल जाएगा जिसके ऊपर आपको लिखना होगा। और अगर आप इसको नहीं करना चाहते तो 5 प्रकार के प्रश्न होंगे आपके पास, ऑप्शन तो होगा ना, तो उसको आप कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ समझ नहीं आ रहा है या कुछ पूछना है, कुछ डाउट लग रहा है, कोई टॉपिक रह गया है, तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच।